बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नया दिन, नई सुबह। मैंने सोचा कि चलिए जी दोबारा कर लेते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो अभी बस नाश्ता बनने वाला है, ठीक है, एज़ यूजुअल जो सुबह का आगाज़ होता है, और फिर बाकी रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जब मैं बहुत पहले मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर किया करती थी तो तब भी मैं आप लोगों को एक बताती थी कि हमारे घर में देसी नाश्ता होता है, मतलब हैवी सा। रात का जो बचा हुआ सालन होता है वही होता है, या मैं अंडा ऑमलेट वगैरह बना लेती हूँ। और क्योंकि दिन का खाना मोस्टली हम लोग खाते ही नहीं, दिन को कोई घर ही नहीं होता, तो हमारा रात का खाना होता है और सुबह का नाश्ता, और दोनों हैवी होते हैं। क्या तुम मेरे व्यूवर्स को दिखा रहे हो? प्लीज़। इधर से स्टार्ट हुए थे। तो फ्राइडे को ये थोड़ा सा लेट जाता है, तो अभी ये जागा हुआ था और मेरे साथ गपशप लगा रहा था, और इसको चैन नहीं आ रहा था कि किसी तरीके से मुस्तफ़ा को उठाए, और बस मतलब बार बार मुझे कहे कि मैं उसको उठाता हूँ, मैं उसको उठाता हूँ। फिर आखिर गाड़ी उठा के ले ही आया। तुमने बिल्कुल क्यों है? हाय मामा की जान। लगियां भी हो रही हैं। तो जाओ वहाँ पे बैठ जाओ दोनों 2 मिनट के लिए। तो अभी मुस्तफ़ा को मैं ना ये आम खिलाने वाली हूँ, मैंने इसको काट दी है। अच्छा ठीक है, ओके, जल्दी ओके, बाय। तो अब मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं, वो पकोड़े खा रहे हैं, और मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया था। वो तो बहुत ही पकोड़ों के शौकीन है। ये टेबल मैंने साफ कर दिया, ठीक है। नाश्ते के बाद सारा सामान अभी इधर पड़ा हुआ है, इसके लिए मैं नया कपड़ा लेकर आऊंगी। जो मैंने पहले टेबल क्लॉथ बिछाया था वो फट गया था, तो अब मैं वो हटा दी मैंने। वो ये देखें जी, ये पड़ा हुआ है। बाकी मैंने सारी सफाई कर दी है किचन की सारी छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर है, बता ओके, ठीक है। तो अब चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि जुम्मा है आज। तो चलें जी। तो ये जी मुस्तफ़ा का रूम है, मुस्तफ़ा को मैंने चेंज करवा दिया है, ये देखें जी। और इस रूम से ना बाहर का बहुत ज़बरदस्त व्यू है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो क्या हो गया, मामा की जान फंस गया ये। चलो, ये आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ है दांतों की वजह से। अच्छा, यहाँ पे कर्टन्स भी हमने लगाए हुए हैं। उधर ना रखो ना, अगर ये नहीं जा रहा तो हटो, मैं रखती हूँ। बेचारे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मेरी जान, मामा की जान। और ये पर्दे यहाँ पे इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे वाले कर्टन्स जो वो वहाँ पे लगे हुए हैं, ब्लाइंडर्स, वो भी इवन बंद करो तो मतलब फिर भी रोशनी रहती है। तो हम लोगों ने ये थोड़े एक्स्ट्रा यहाँ पे लगवा दिए हैं, तो ज़रा मतलब थोड़ा डार्क हो जाता है जब मुस्तफ़ा को सुलाना, स्पेशली उस टाइम पे। वैसे तो बहुत मज़ा आता है यहाँ से बाहर बैठ के देखने का ना, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। इसीलिए मैंने 2 चेयर्स स्पेशली रखी हैं कि समटाइम्स मुस्तफ़ा जब प्ले कर रहा होता है तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। तो खैर, यहाँ पर मैंने जायनमाज़ बिछाई हुई है, और अब मैं पढ़ने लगी नमाज। अच्छा चलें, ठीक है, बाद में बात देखिए जी। नमाज अभी मैंने पढ़ी, तो हमारा नेबर जो है ना माइकी, मुझे क्यों अच्छा लगता है, ये बेचारा अक्सर हमारी घास भी काट देता था पहले। अभी मेरे ख्याल से वीड स्प्रे कर रहा है, जो मतलब गंदे पौधे वगैरह निकले हुए हैं उनको। तो इस सच अ नाइस पर्सन, मतलब इसको हमने कभी कुछ भी नहीं कहा, बट अपनी मर्ज़ी से ही, मतलब अपनी खुशी से इस तरह कर देता है। नमाज मैंने पढ़ ली है, अभी मैं जा रही हूँ ऊपर चेंज करने के लिए, क्योंकि बाहर जाना है। मुस्तफ़ा मामा की जान ऐसे चिपका हुआ है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, जल्दी करो। मुस्तफ़ा, इतनी देर में तो मैं खुद ही कर लेती। समर्स में ना यहाँ पर बड़ा ही काम हो रहा होता है, क्योंकि विंटर्स में तो बर्फ़ होती है, तो जितने भी रोड्स वगैरह सेट करने होते हैं, दरख्तों की कटिंग और मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं ना, बिजली के काम और सारा वो समर्स में ही चल रहा होता है। तो हर जगह रोड पे ना मतलब थोड़ी देर बाद ना वो आ जाता है कि वर्क अहेड और ये वो ना, फिर स्पीड हमें कम करनी पड़ती है। तो मैं आजकल हाईवे इधर वाला यूज़ ही नहीं कर रही, क्योंकि हाईवे तक जाते जाते ना 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो इतनी देर में तो बंदा वो नीचे वाला रास्ता यूज़ कर ले तो बंदा आराम से पहुंच जाए अपने काम के लिए। तो इसीलिए मैं हाईवे नहीं यूज़ कर रही और जा रही हूँ नॉर्मल रोड से। अभी मुझे रास्ते में याद आया, मैं जब नमाज़ पढ़ रही थी ना, आपको पता है अस्तग़फ़िरुल्लाह से होना नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर नमाज में ना चीज़ें याद आ जाती हैं। तो नमाज के टाइम पे ना मुझे एक सेकंड, मुझे कॉल आ रही है। तो मेरी दोस्त की मुझे कॉल आई, मुझे पूछ रही थी कि मस्जिद की तरफ से ईद डिनर है, तो आ रही हो? मैंने कहा कौन सा, मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है ना, और साइन अप्स किए हुए मेल्स वगैरह की मस्जिद की तरफ से अनाउंसमेंट्स वगैरह, वो मैंने किया नहीं था। और मैं गई भी नहीं थी मस्जिद की, बंदा वहाँ जाता है तो वहाँ पे पढ़ लेता है, अक्सर लगे हुए होते हैं ना अनाउंसमेंट्स वगैरह। तो मैंने कहा ओ, मुझे पता ही नहीं था, वरना मैं ज़रूर
जाती और मेरा तो व्लॉग भी बन जाता और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होता कि मस्जिद वालों का किस तरह डिनर होता है या सारे मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होता है, तो बड़ा मज़ा आना था। लेकिन देखें जी मिस हो गया, लेकिन कोई नहीं, किस्मत में नहीं होगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा चलो आइंदा जब भी कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मुझे लाजमी बताना, क्योंकि मुझे तो आइडिया ही नहीं था, क्योंकि अब इतना रेगुलरली मस्जिद जाना भी नहीं होता, कोविड की वजह से बड़ा हर चीज़ ख़राब हो गई है, वरना पहले पता लगता ही रहता था। लेकिन ये अच्छा है कि अब मैं साइन अप कर लूँगी मेल्स वगैरह, ताकि मुझे डायरेक्टली अनाउंसमेंट्स वगैरह पता लगती रहें और मैं आप लोगों के साथ मज़े मज़े की चीज़ें शेयर करूँ। तो आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते रहे थे कि यहाँ की मैं शॉपिंग दिखाया करूँ, चीज़ें दिखाया करूँ, मतलब मॉल्स वगैरह, शॉप्स। तो मैंने सोचा कि चलिए जी आज आप लोगों को होम गुड्स दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त शॉप है और बहुत डिफरेंट मुल्कों की चीज़ें यहाँ पर मिलती होती हैं, यानी कि टर्की, मोरक्को, इंडिया और भी बहुत डिफरेंट मुल्कों की ना, और बहुत ही ज़बरदस्त और ट्रेडिशनल और कल्चरल चीज़ें होती हैं, और मतलब नॉर्मल लाइक थोड़ी आप मॉडर्न चीज़ें भी कह सकते हैं, वो भी होती हैं, और हर चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर बाथरूम का अलग सेक्शन है, होम डेकोर का अलग है, किचन का अलग। तो मेरा जो मेन फोकस होता है वो तो होम डेकोर पे होता है, और किचन की क्रॉकरी मुझे बहुत पसंद है, लाइक खूबसूरत। और ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त, मतलब आप इसको एज अ डेकोर पीस भी यूज़ कर सकते थे और ज्वेलरी बॉक्स के तौर पे भी। तो खैर मेरी एक आदत है कि मैं जब भी किसी भी शॉप पे जाती हूँ तो सबसे पहले मैं उसके क्लियरेंस वाले सेक्शन में जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिल जाती हैं। कभी कभी इंसान खुद हैरान रह जाता है कि वाह, क्योंकि अक्सर लास्ट पीस होता है या मतलब ज़रा सा कुछ उसमें फॉल्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो आप खुद भी ठीक कर सकते हैं, और वो चीज़ इतनी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। मेरी तो मतलब ये पक्की आदत है, तो आप लोगों से भी मैं कहूँगी कि लाजमी जाया करें और देखा करें क्लियरेंस वाला सेक्शन भी। और ये देखिए जी कुछ वॉल आर्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर लेडर भी है, और आप लोग सिर्फ आइडियाज़ ले सकते हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, और इसको मतलब अपने खुद आप लोग दिमाग लड़ा के बनवा सकते हैं, ले सकते हैं। और ये देखिए जी एलिफेंट वाला टेबल था, बहुत ज़बरदस्त, और ये डिफरेंट बेंच थे, और ये यहाँ पर इतने महंगे, इवन अगर आप पाकिस्तान में ख़ुद बनवाएं, इस तरह की चारपाइयाँ वगैरह भी होती हैं यहाँ पर, तो मतलब चारपाई $1000 की है, और आप लोग पाकिस्तान में देखें मतलब कितनी सस्ती मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, जब हमें ट्रेडिशनल चीज़ें हम यहाँ पे ढूंढते हैं ना, तो हमें इतना डबल पे करना पड़ता है। तो खैर बहुत प्यारी जगह है ये, बहुत ही ज़बरदस्त, और मोस्टली फ़र्नीचर वगैरह इंडिया से आया हुआ होता है। इनके कुशन्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, मतलब कमाल। और इनके कुशन्स भी ये देखें, ये वाली जो होते हैं ना, ये तो मुझे मतलब इवन पाकिस्तान में भी लगता है कि ये वहाँ पर भी हैं, और ये आई डोंट नो ये इंडिया के थे या कहाँ के थे, और ये 1999 का था, लाइक पाकिस्तान में 2500 का होगा मे बी एक कुशन। तो देखें ज़रा कितना डिफरेंस है ना, और पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत और ट्रेडिशनल चीज़ें मिल जाती हैं बिल्कुल ऐसी ही। तो जब मैं यहाँ पर इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें देखती थी और प्राइसेस देखती थी, तो मुझे बड़ी कदर आती थी पाकिस्तान की। मैं कहती थी ओहो, वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इवन जब आप मरी जाते हैं, नारायण कागान, कितनी प्यारी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, चादरें होती हैं, टेबल मैट्स, टेबल रनर्स, वो यहाँ पर इतनी महंगी मिलती हैं। लेकिन इसीलिए कदर किया करें अपने मुल्क की चीज़ों की, क्योंकि यहाँ आकर ना फिर हमें बड़ा तरस आती हैं ये चीज़ें। और ये टेबल ऑफ, इस पे तो मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मुझे ये इतने पसंद आए थे ये टेबल। दीज वर मेड इन इंडिया, और बहुत हसीन, बहुत ही ज़्यादा हसीन। और ये एलिफेंट भी कितना खूबसूरत है ना, कितना ज़बरदस्त, इसके ऊपर हाथ का मतलब पेंटिंग हुई हुई थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आज तो मैंने पक्का दिल बनाया हुआ था कि एक चीज़ नहीं ख़रीदनी, सिर्फ दिखानी है बस। आप लोग सोच नहीं सकते कि मेरे दिल को मतलब क्या हो रहा था, और बस अल्लाह ही जानता है। मतलब इवन ये मेड इन टर्की थी, ये खूबसूरत से जो बॉल्स मैंने भी दिखाए, इनको देख के मेरा दिल ललचा रहा था कि उठा लो, खैर है 2 ले लो। फिर मैंने कहा नहीं, आज कुछ नहीं ख़रीदना, आज तो सिर्फ दिखाना है आप लोगों को। तो इस तरह का मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं यहाँ पर, और बहुत प्यारी, घर को मतलब और ख़ूबसूरत बनाने के लिए ना ये चीज़ें। तो ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ से मेरा वापस आने का दिल नहीं करता। मतलब मैं बार बार ना एक सेक्शन को देख के निकल जाती थी ना, जब मैं दोबारा उस सेक्शन में आती थी तो मुझे एक नई चीज़ नज़र आ जाती थी। इतनी खूबसूरत हैंडमेड चीज़ें, मतलब अब ये सारी क्रॉकरी है जिसके ऊपर हाथों का कुछ पे काम हुआ हुआ था। और एक चीज़ तो ये इतनी खूबसूरत बोल्स है ना, ये ब्लू वाले, आप ये देखें। मुझे एक्चुअली ब्लू, वाइट और इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद हैं, तो इन बोल्स पे तो बस मेरा दिल आ गया था। और ये वाली तो खैर ऑलरेडी मेरे पास घर में है। मतलब मुझे ये ब्लू वाइट कलर की क्रॉकरी, इवन मतलब गुलदान और इस तरह की चीज़ें हद से ज़्यादा पसंद है। और ये भी आप लोगों ने देखा होगा मेरे पास हैं घर में। और ये शहज़ादा सोया हुआ था, जिसकी वजह से मैंने इतने सुकून में वीडियो बना लिया, नहीं तो फिर ये जो वीडियो थी ना, ये नाकाम हो जानी थी आज। और ये टेबल मैट्स और रनर्स वगैरह का सेक्शन था। अच्छा, ये वाला सेक्शन भी बहुत ही हसीन है, क्योंकि इधर
मतलब सारी क्रॉकरी काइंड ऑफ आती है लेकिन डेकोरेशन वाली, जिसमें आप डिज़र्ट्स रख सकते हैं और मतलब आप खाने पीने की चीज़ें सर्व कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरत हसीन चीज़ें थी ये वाली। तो डिशेस मेरे पास ऑलरेडी बहुत प्यारी प्यारी हैं मेड इन टर्की, वो भी मैंने इसी तरह की शॉप से ख़रीदी हैं। और ये देखिए जी इतनी खूबसूरत सर्विंग डिशेस हैं, केक को रखने के लिए, पेस्ट्रीज़ और मतलब कैंडीज़। ये इतना खूबसूरत सा प्यारा सा जग था, पर मतलब देखिए किस किस्म की शेप में ये बना हुआ था कि मैं खुद हैरान थी, मैंने कभी इस तरह का देखा नहीं था। बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। मार्शल्स, होम गुड्स, टीजे मैक्स और इस तरह की 2 और शॉप्स, इनकी मुझे सबसे ज़बरदस्त बात ये लगती है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये जो जग मैंने आपको दिखाया था, इट वाज मेड इन इंडोनेशिया। और इसी तरह का मतलब फ्रांस, इटली और डिफरेंट मुल्कों की ना आपको क्रॉकरी, इवन डेकोरेशन पीसेस वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे ज़बरदस्त चीज़ है इस जगह की। तो अब जैसे कि यहाँ पे हैलोवीन भी आने वाली, तो उसके भी डिफरेंट बर्तन वगैरह थे यहाँ पर। और अच्छा, मैं आज ही अपनी बहन से बात कर रही थी, मैंने कहा देखो हमें पता ही नहीं था कि मतलब क्रॉकरी भी कोई चीज़ होती है, उसमें भी हमारा इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना, आपके इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, फिर आप ज़रा होम डेकोर की तरफ, किचन की तरफ आपके इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं। तो अब मेरा तो वही वाला सीन स्टार्ट है। और ये देखिए जी, ये जो 2 छोटे छोटे थे ना, उफ, इन्होंने तो मेरी जान ली हुई है। और बस मुझे लग रहा है कि ये बस अनकरीब आप लोगों को मेरे घर में कहीं एकदम से नज़र आ जाएंगे, अगर ये रहे तो। अभी तो मैंने नहीं लिए, लेकिन बस मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके नीचे बताना ज़रूर कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, और इस तरह की और वीडियोस मैं बनाऊं या ना बनाऊं, या फिर आप कौन सी शॉप का मैं अगला विज़िट करूं। लड़के भी बता सकते हैं, लड़कियां भी बता सकती हैं, जो आप लोगों का दिल हो। फिर जो मुझे लगेगा जिसके ज़्यादा कमेंट्स है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं उसी पे वीडियो बनाऊँगी। तो उसके बाद मैं चली गई थी अपने लिए एक मेकअप ख़रीदने के लिए, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। बस जब मैं बिल्कुल काउंटर के पास पहुंच गई थी तो मुझे फिर याद आया कि मैं बताऊं। ये 2 पैलेट मैंने लिए थे कवर गर्ल के, क्योंकि मैंने एक असाइनमेंट करनी थी जिसमें मुझे कुछ शेड्स चाहिए थे और वो मेरे पास थे नहीं, तो इसीलिए मैं वो लेने आई थी। तो वहीं पर ही फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं ज़रा आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। और ये प्रॉपर एक जगह बनी हुई है जहाँ पर पार्टी सिटी, माइकल्स और मतलब जितनी भी इस तरह होम डेकोर, इवन ग्रोसरी और खाने पीने की जगह, बहुत ज़बरदस्त जगह है ये। और इधर से मैंने मुस्तफ़ा की ना वो ली थी, बर्थडे के लिए चीज़ें ली थी, फर्स्ट बर्थडे मुस्तफ़ा की। और अच्छा, गुजरते गुजरते आप लोगों को तो पता है मुझे तो पौधे भी बहुत पसंद है, तो मुझे इतना ज़बरदस्त ये लगा, पौधे डिफरेंट 2 कलर्स के थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। खैर, यहाँ पर एक और शॉप थी, वर्ल्ड मार्केट, तो उसका मैंने जल्दी जल्दी सुपर ऊपर से सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि एक ही तरह की वीडियो है, तो चलो इस शॉप को भी मैं दिखा देती हूँ। इसमें भी ना होम डेकोर की काफ़ी सारी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, मतलब और भी थी, लेकिन मेन मतलब मैं फ़ोकस एक्चुअली आज मोस्टली होम डेकोर पे कर रही हूँ। और ये देखिए जी, मलाला जी भी यहाँ पर हैं। तो फर्नीचर वगैरह यहाँ पर भी था बहुत ज़बरदस्त। और ये मुझे ना कैंडल होल्डर्स बड़े पसंद आए थे, लास्ट टाइम भी मैंने देखे थे, लिए मैंने नहीं थे, ऑलरेडी मेरे पास घर में बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वही बात है कि जब कोई ऐसी चीज़ जिसको मतलब दिल कहे कि लेना ही लेना है, तो फिर मैं ले भी लेती हूँ। खैर, लेकिन इसको मैंने लिया नहीं था। और ये बहुत ज़बरदस्त लैंटर्न्स थे। और ये देखिए फर्नीचर कितना प्यारा है। और आजकल तो ये वुडन स्टम्प के जो टेबल्स हैं ये बड़े इन हैं, चाहे वो साइड टेबल हो चाहे वो सेंटर टेबल हो, बहुत ही ज़बरदस्त मतलब लगते हैं घर में। और मोस्टली कंट्री काइंड ऑफ वाइब देता है ये, कंट्री साइड का। और ये देखिए जी, इधर मोस्टली मुझे फर्नीचर और ये शैंडलियर्स और लाइट्स वगैरह ना मतलब ऐसी ही लगी जैसे वो बोहो स्टाइल नहीं होता, सेम वैसी ही वाइब्स दे रहा था। और ये दोनों चेयर्स मैंने इसलिए कैप्चर की कि आप लोगों को बताऊं कि ये दोनों कलर्स जो हैं ना फर्नीचर में मेरी जान, स्पेशली सोफ़े, मतलब मुझे इतना पसंद है इस तरह का ग्रीन सोफ़ा और ब्लू सोफ़ा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो मुस्तफ़ा जैसे कि आपने देखा कि जाग गया था बीच में और इसने कुछ खाया भी नहीं था। फिर मैं इधर पनेरा ब्रेड आ गई, बिल्कुल साथ ही था, इसके लिए मैंने ये कैंडी कुकी ली, एक ही बस मैंने इसके लिए ली। और अपने लिए मेरा कुछ इतना ख़ास दिल नहीं था, तो मैंने कहा चलो बस अब घर चलते हैं। तो जी अब बस घर में पहुंचने लगी हूँ। मुझे ना एक गाना याद आ रहा था, मैं बीच में गुनगुना रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी सुनाते हैं। अच्छा, लिरिक्स कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, डेफिनेटली आई एम नॉट गुड एट लिरिक्स, मतलब मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं खुद से भी एडिशंस वगैरह करती रहती हूँ। तो चलें जी, सुनाती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। मन दी मौज विच हसना खेडना, दिल दी रखना कम्मे कन्ने, मैं ना पर किसी की मंदा नहीं बोलना, चन दी चांदनी कंदे कन्ने, मन दी मौज विच हसना खेडना। तो कैसा लगे जी बताइएगा ज़रूर। और मुझे कुछ भी नहीं कहना, ओके? मुझे पता है आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट अ सिंगर, बट दिल कर रहा था तो सुना दिया। एंड मुस्तफ़ा स्टिल ईटिंग हिज कुकी।
घर आते ही सबसे पहला काम मैंने ये निकाला है फ्रिज से, ठीक है। और क्योंकि कल से मुझे रोस्ट इतना याद आ रहा था, लाइक बस मैं वो सब्ज़ी मैंने बनाई थी तोरियां, वो आपने देखी होंगी, उसको देख देख के मैं कह रही थी नहीं आज तो बस सब्ज़ी नहीं चलेगी, आज जो है ना कुछ चटपटा चलेगा। तो अभी इसमें पानी भर रही हूँ, उसके अंदर मैं रख दूँगी इसको, ठीक है, ताकि ये थोड़ा डिफ्रोस्ट हो जाए। ये चीज़ थी जो मैं बता रही थी आप लोगों को, बीच मुझे कॉल आ गई कि मैं ना इसको काश के निकाल देती, तो अभी बस मैं मसाला लगा के मैरिनेट करके रख देती, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। तो अभी इसको पानी में रखने के बाद, ओह हाय गाइस, हेलो। अच्छा, तो एक्चुअली मैंने ये लिया क्यों है, वैसे तो मेरे पास कुछ पैलेट्स थे, लेकिन मुझे ना थोड़े शिमर्स वाले कलर्स चाहिए थे, मतलब ये कलर्स मेरे पास नहीं है, ठीक है, ये जो मैंने देखे हैं आज, और मैंने दोनों कवर गर्ल की ले लिए हैं। बहुत ज़्यादा महंगा पैलेट अभी फ़िलहाल मैं नहीं लेना चाहती, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग। सो मैंने सोचा कि इन चीज़ों पे ही बंदा मतलब लर्न करता रहे, एंड देन बंदा महंगी चीज़ भी ले लेता है, ठीक है। जी जानी, जी जानी। अच्छा जी हाथ धोएं, अच्छा जी हाथ धुलवाते हैं जी मुस्तफ़ा के, ओके। तो मैंने कहा अभी आपको स्वॉचेस करके दिखाते हैं। अच्छा, कुछ 2-3 लुक्स थी जो मैंने इवन क्लास के लिए रिक्रिएट करनी थी, उसमें ना मतलब ये सिल्वर वाला कुछ वो उन्होंने किया था, तो वो मेरे पास था नहीं, मतलब इस तरह का कलर भी नहीं था मेरे पास, ये वाला कलर भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने ले लिया। और क्या कहते हैं, बड़े मज़े के कलर्स है, यू नो, और छोटे छोटे भी हैं, लाइक मिनी पैलेट काइंड ऑफ है, तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। मुझे हमेशा मिनी पैलेट्स पसंद है ताकि जल्दी यूज़ हो और जल्दी ख़त्म हो, बस जान छूटे। खैर, लेकिन जो पाउडर फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं वो तो डेफिनेटली इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होती है, वो आप लंबा अरसा चला सकते हैं। लिक्विड में आप डेफिनेटली मिनी लिया करें, क्योंकि इतनी यूज़ ही नहीं होती, मतलब कि वैसी पड़ी रहती हैं। तो लिक्विड क्योंकि एक्सपायर हो जाता है जल्दी, चाहे वो बेस है चाहे वो हाइलाइटर है, वट एवर। सो ज़्यादा ना इस तरह पाउडर फॉर्म में चीज़ें लिया करें। तो चलो जी, सोचेस करते हैं, जो मेरे फेवरेट कलर्स हैं ना उनको मैं करती हूँ। सबसे पहले तो मेरा ये वाला फेवरेट है, ठीक है। हुई 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 कितने मज़े का पिगमेंटेड है, ओए होए 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 होए, ये मेरा फेवरेट कलर है। पता नहीं क्यों मुझे इस तरह के कलर्स बहुत पसंद है। ये हो गया, ग्रीन हो गया बहुत ज़्यादा, और इस पैलेट में ग्रीन भी है, तो चलें जी इसको भी देख लेते हैं। ओह माय गुडनेस, आई लव इट। मुझे इस तरह के कलर्स बहुत पसंद है। मैं बिल्कुल हल्का सा लगा रही हूँ, टच कर रही हूँ, सो पिगमेंटेड। सो तीसरे नंबर पे ये गोल्ड जो है ना मेरा बहुत फेवरेट है, ब्राइडल लुक्स में बहुत जाता है, ये भी बहुत अच्छा है, मज़े का। और कौन सा ट्राई कर, ओह माय गुडनेस, ये कलर, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। ओहो, ये तो मैंने ग्रीन के ऊपर ही लगा दिए। चलें जी, एक मिनट दोबारा दिखाती हूँ आपको। तो कौन सा था, हाँ ये था, देखें जी कितने मज़े का। एक तो जो है ना पोनी एंड वॉच, चले इधर लगा देते हैं, ये भी बहुत मज़े का कलर है। आई लव दिस कलर्स, लाइक वन ऑफ माई फेवरेट्स। ये 3 जो है ना ये मेरे फेवरेट है। ये थोड़ा सा और ग्रीन होता ना, ये थोड़ा सा डार्क लाइक ब्लैक ब्लैक इफेक्ट दे रही है, अगर थोड़ा सा और ग्रीन होता ना, जानलेवा कलर था मेरा, मुझे बहुत पसंद है वो ग्रीन। वो जो भी मैंने आपको सोफ़ा भी दिखाया था ना, सोफ़ा नहीं सॉरी, वो जो चेयर थी वेलवेट में, आई लव्ड इट। अच्छा, और कौन सा कलर ट्राई करें, ये कर लेते हैं, थोड़ा शिमरी सा है, शिमर है। अच्छा, मज़े के कलर्स। एक्चुअली जो वो टेस्टर बाहर पड़ा हुआ था वो मैंने देख लिया था, तभी तो मैंने ये ख़रीदा है। उफ, ये कितना मज़े का कलर है, इट्स ऑल्सो गुड। तो चलें जी, मेरा काम चल जाना। एंड अच्छा पैलेट है, नॉट बैड फॉर दिस प्राइस, डेफिनेटली इट्स रियली गुड, अमेजिंग, ठीक है। तो चले जी, हम लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पर। ये बास्केटबॉल ही होती है ना, इतना बहन को नहीं पता। अच्छा, पता नहीं उस दिन इसके साथ किसने ये खेला कि ये अपना ये टूटा फूटा हुआ ना बॉल उठा के ले आया मुझे, मतलब दरवाजे के पास खड़ा हुआ था कि दरवाज़ा खोले, हमने बाहर जाना, और ये पकड़ के इधर खड़ा हो गया और इसको देख रहा था। एंड आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा ये तुम्हें कैसे पता कि इसके अंदर डालते हैं। फिर मैंने कहा चलो इसके लिए मैं छोटा वाला ले लूँगी, वो बच्चों का होता है ना, उनके साइज़ के हिसाब से होता है, लेकिन अभी ना ये इस पर भी बड़ा खुश रहता है। तो चले जी, हम इसके साथ खेलते हैं। मुस्तफ़ा चलें, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, कैच, ओ कैच, कैच करो, मामा को पकड़ाओ। ओहो, गुड बॉय। चलो जी। ओ मामा को कहाँ खेलना आता है, एक तो वीडियो भी बनानी है। अंदर चले जाओगे, ये तो अंदर चली गई है बॉल। ये कहाँ कहाँ है वो, देखो जरा। ओहो, बॉल तो अंदर चली गई है। ये नहीं है, ये नहीं है, मामा ने उठा लिया। ये नहीं, ये मामा ने उठा लिया। ये अच्छा, ये देखो, कैच कैच कैच।
चलो तुम फेंको ऊपर, फेंको फेंको मुस्तफ़ा, फेंको। ओहो, बॉल कहाँ है? मुस्तफ़ा झाड़ियों में फंस गया। ओए होए, गुड बॉय, गुड बॉय। बॉल वहाँ गिरी और मैंने कहा जाओ लेकर आओ, लेट्स सी इस बच्चे का दिमाग कितना काम करता है। तो मैंने इसको जाने दिया। आई जस्ट वांटेड टू सी कि जाएगा कहाँ से, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ऊंची जगह थी, बट ही इज माशाल्लाह ही यूज्ड हिज ब्रेन वेरी वेल। ये दूसरी साइड से चला गया है माशाल्लाह, क्योंकि उधर से भी रास्ता था, इधर से मैंने कहा जंप करेगा क्या करेगा। आई वाज जस्ट वाचिंग हिम। किक मारो ना मुस्तफ़ा। चलो मेल लेकर आओ, मेल मेल उठाओ। इसको भी मेल पकड़ना बड़ा पसंद है। मेल उठाओ जल्दी जल्दी जल्दी, मेल। इसको मैं बुला रही हूँ, ये वहाँ पे मेल रख रहा है। भाई ये कोई जगह है मेल रखने की? मुस्तफ़ा चलो ना, घर में रखते हैं ना। चलो शाबाश आ जाओ। अभी हम थोड़ा नीचे आए हैं। उफ अल्लाह, ये सारी चीज़ें फिर बिखेर देगा। मैंने अपना थोड़ा काम करना है। यहाँ पे सारी चीज़ें दोबारा से बिखर चुकी हैं, बिकॉज वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। देयर आर फ्यू फ्रेम्स ओवर हियर, कुछ मैंने खुद भी किए थे। वो सारा कुछ मैं बताऊंगी इंशाअल्लाह अलग से, जो प्रॉपर इधर का व्लॉग आएगा उसमें, ठीक है। तो अभी ज़रा मैं अपना काम कर लूँ और फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद में। काम हो गया है जी, अब हम जा रहे हैं ऊपर। मैंने असाइनमेंट सबमिट करवा दी मेकअप करके। चलो चलो भागो भागो भागो। तो मैंने सोचा कि अब कुकिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ इसमें शेयर कर लूँ, ऑल इन वन पैकेज हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अब बनने वाला पुलाव थोड़ा डिफरेंट किस्म का। तो सबसे पहले मैंने 2 छोटे प्याज काटे, आप एक भी ले सकते हैं, और ऑयल में उसको मैंने फ्राई होने रख दिया है। और इन मीन ऑयल मैंने सोचा कि चलो चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार करते हैं, वो जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखा था। तो मैरिनेशन की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता लग जाएंगी। मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बना के रख दूँगी, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिस्ट बना के ना लिख दूंगी। अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी फॉलो करनी है तो सेम वही चीज़ें, वही इंग्रेडिएंट्स जो कि आज मैंने इसमें डाले, आप वो कर सकते हैं। और आप लोगों का चिकन भी वैसे ही मज़े का बनेगा जैसे मेरा। और यहाँ पर जी प्याज जो थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए थे, तो मैंने उसमें 2 अदद टमाटर डाल दिए। और यहाँ पर अब कट रही है पालक, जिसको मैं अच्छे से दोबारा से भी वॉश कर लूँगी और पालक को मैं डाल दूँगी। तो जी हाँ, ये है डिफरेंट रेसिपी। पालक और आलू के चावल बनने वाले हैं, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करने हैं। आलू आप लोग अपने हिसाब से डाल दें जितने आप लोगों को पसंद है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइस के भी सारे मसाले मैं लिख के दे दूंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई थी। अगर मैं यहाँ पे बोलने लग जाऊँ तो आधा घंटा तो इधर लग जाना, इसीलिए मैंने सोचा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रॉपर सारे इंग्रेडिएंट्स फॉर द राइस एंड फॉर द मैरिनेशन ऑफ चिकन लगा के रख दूँगी। आप लोगों को सारा बहुत ईजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने एयर फ्रायर के अंदर रख दिया चिकन को। एयर फ्रायर मैंने लिया ही इस काम के लिए हुआ है कि मतलब यहाँ पर ये आराम से बन जाए। और इसको मैंने इसके अंदर रख दिया, तकरीबन 45 मिनट्स के लिए रखा था, और टेम्परेचर था 370 फ़ारेनहाइट। और चावलों को भी मैंने डाल दिया था पानी, मतलब उसका ऑलरेडी बॉयल होना शुरू हो गया था। तो अब इसकी बारी है दम की, क्योंकि पानी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ड्राई हो चुका है। अच्छा, मुझसे एक व्यूवर पूछ रही थी कि आप कौन से चावल यूज़ करते हैं। तो मैं इंडिया गेट राइस यूज़ करती हूँ। ये यहाँ का ब्रांड है जो कि देसी स्टोर पे मिलता है। और बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मुस्तफ़ा के साथ जो है ना पढ़ाई चल रही है, कलरिंग चल रही है। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी बता दूं, बहुत पहले मैं सिर्फ रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती रहती थी। तो जो पुलाव की रेसिपीज़ हैं उसका भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, और साथ में चिकन चरगे की भी। तो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इन केस अगर आपने वो रेसिपीज़ भी देखनी है तो आप लोग देख सकते हैं। तो चावलों को मैंने 15 मिनट बाद दम से हटा दिया था। बहुत मज़े के चावल बने थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा हम लोगों ने साग और आलू का सालन तो खाया, आप लोग ज़रा चावल ट्राई करें, बच्चे भी इस तरह खा लेंगे। वैसे तो आप लोगों को पता है अक्सर बच्चे सब्जियां नहीं खाते, तो इस तरह इनको भी बहुत पसंद आएगा। और ये था जी हमारा आज का डिनर। और अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएँ, सब्सक्राइब बटन दबाएँ, प्रेस द बेल आइकन एंड काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो अब मैं लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। लंबा व्लॉग है जी, खुश हो जाएं। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।